कैसे हैं दोस्तों आप सभी का मैं अपने मन से सक्सेस माइंडेड में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जैसा कि आप जानते हैं शुद्ध और अशुद्ध वाक्य पे हमारा अध्ययन चल रहा है और 100 क्वेश्चनों तक हमने अध्ययन कर लिया है। आगे के क्वेश्चनों का आज डिस्कशन करेंगे। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न अशुद्ध वाक्य से, कि अशुद्ध वाक्य क्या लिखा है कि डाल में चिड़िया बैठी है। डाल में नहीं होता, डाल पर होता है, इसलिए डाल पर चिड़िया बैठी है क्या होगा? चिड़िया बैठी, ये आपका अशुद्ध हो जाएगा। और डाल पर चिड़िया बैठी है क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य, वह विलाप करके रोने लगी। विलाप मतलब ही रोना होता है। शुद्ध वाक्य होगा वह विलाप करने लगी यानी रोने लगी, वही आपका शुद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद का श्रेष्ठतम उपन्यास गोदान है, ये अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य होगा कि गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। श्रेष्ठतम नहीं, सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। बात समझा रही है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य क्या है कि आप क्या अभी भोजन नहीं किए हैं, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा कि क्या आपने अभी तक भोजन नहीं किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य है कि आप क्या अभी भोजन नहीं किए हैं। शुद्ध वाक्य आपने अभी तक भोजन नहीं किया, ये आपका शुद्ध हो गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है कि अशुद्ध वाक्य है कि मेरा अनुग्रह है कि आप मेरे घर पर आने का आग्रह करें, जबकि शुद्ध वाक्य क्या होना चाहिए कि मेरा आग्रह है कि आप मेरे घर आने का कष्ट करें, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अशुद्ध वाक्य क्या लिखा है कि अपने को यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं है, जबकि होता क्या है कि मुझे यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं है, ये शुद्ध आपका हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य क्या लिखा है कि तुम मेरे तरफ इस तरह क्या देख रहे हो, ये आपका शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य हो जाएगा कि तुम मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य लिखा है कि मैंने भगवत गीता पढ़ा है, जबकि होता क्या है कि मैंने भगवत गीता पढ़ी है, तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा मैंने भगवत गीता पढ़ी है। आगे का प्रश्न है कि अशुद्ध वाक्य क्या लिखा है कि मैंने कल बम्बई जाना है, जबकि होता क्या है कि मुझे कल बम्बई जाना है, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य क्या लिखा है कि तुम अपनी सुविधा अनुसार यहाँ काम करना, जबकि होता क्या है तुम अपनी सुविधा अनुसार यहाँ काम करो, तो यही क्या हो जाएगा आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा कि तुम अपनी सुविधा अनुसार काम करो। अशुद्ध वाक्य क्या लिखा है कि उसको यहाँ से गए मात्र केवल 10 मिनट हुए हैं। देखिए मात्र भी लिखा है और केवल भी लिखा है, जबकि होता एक ही चीज़ है, तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा उसको यहाँ से गए मात्र 10 मिनट हुए हैं। आगे प्रश्न क्या है, अशुद्ध वाक्य तुम केवल बोलना मात्र दीजिए, ये तो पूरा सेंटेंस गलत ही हो गया। शुद्ध वाक्य होगा कि तुम केवल बोलना चाहते हो। आगे का शुद्ध वाक्य क्या है कि केवल 4 रुपये मात्र दीजिए, जबकि इसका शुद्ध रूप क्या होगा 4 रुपये मात्र दीजिए। आगे चलते हैं। आगे का क्या है कि अशुद्ध वाक्य कि शब्द केवल संकेत मात्र है, जबकि शुद्ध वाक्य क्या होता है कि शब्द केवल संकेत है। बात समझ में आ रही है कि शब्द केवल संकेत है। अशुद्ध वाक्य होगा कि अब तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, जबकि शुद्ध वाक्य होगा जब तुम आओगे तब मैं जाऊंगा। आगे अगला क्या है कि मैंने आपको श्रद्धा करता हूँ, जबकि ये क्या है अशुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य होगा कि मैं आपका आदर करता हूँ। आगे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य है कि तुमने अपने स्वेच्छा से यह काम किया है, जबकि शुद्ध वाक्य होगा तुमने स्वेच्छा से यह काम किया है। बात समझ में आई? शुद्ध वाक्य हो जाएगा तुमने स्वेच्छा से यह काम किया है। अगला क्या है अशुद्ध वाक्य, मेरे को पुस्तक चाहिए, जबकि होता क्या है कि मुझे पुस्तक चाहिए। अगला प्रश्न क्या है कि अशुद्ध वाक्य 2 पूड़ियाँ सेक दो, जबकि होता है 2 पूड़ियाँ बना दो, ये शुद्ध होता है। अशुद्ध वाक्य क्या है कि वह रुग्ण शैय्या पर पड़ा है, ठीक है, जबकि रुग्ण क्या है अवस्था, रुग्ण अवस्था पर पड़ा, ये आपका सही वाक्य होगा। आगे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य क्या लिखा है कि तुमने हर काम गलत होते हैं, यानी तुम्हारे हर काम गलत होते हैं, जबकि होता क्या है कि तुम्हारे हर एक काम गलत होते हैं, यही क्या होगा आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तुम्हारे हर काम गलत होते का शुद्ध रूप क्या होगा तुम्हारे हर एक काम गलत होते हैं। अगला शुद्ध अशुद्ध वाक्य क्या लिखा है कि दंगे में कई निरपराधी मारे गए, उसका शुद्ध रूप क्या होगा दंगे में कई निरपराध मारे गए। अगला शुद्ध अशुद्ध वाक्य क्या लिखा है कि तुम कौन गांव में रहते हो, जबकि होता क्या है इसका शुद्ध रूप तुम किस गांव में रहते हो। आगे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य लिखा है यह बात उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है, जबकि इसका शुद्धतर रूप क्या होता है या शुद्ध रूप वाक्य क्या होगा, यह बात को उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है या इस बात को उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है।
आगे शुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य क्या है कि आप क्या अभी भोजन नहीं किए हैं, तो इसका शुद्धतम रूप क्या होगा, क्या आप अभी भोजन नहीं किए हैं। देखिए ये दोनों ही गलत होगा क्योंकि यहाँ पे दोनों ही क्या क्या लिखा है, इसलिए दोनों गलत हो जाएंगे। आगे प्रश्न क्या है कि अशुद्ध वाक्य तुम तुम्हारी किताब ले जाओ, जबकि इसका शुद्धतम रूप यानी शुद्ध रूप क्या होता है, तुम अपनी किताब ले जाओ। आगे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य क्या लिखा है कि यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, जबकि शुद्धतम रूप और इसका शुद्ध रूप क्या होता है, यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, ये क्या होगा, शुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य देखते हैं तो यह एक गहरी समस्या है, और अगर इसका हम शुद्ध वाक्य देखते हैं तो क्या होगा, यह एक गंभीर समस्या है। गहरी समस्या कभी गहरी नहीं गंभीर होती है। अगले देखते हैं। अशुद्ध वाक्य क्या है कि मोहन आगामी वर्ष कलकत्ता गया था। आगामी तो मतलब आने वाला, और होना क्या था, गया था, तो यानी बीता हुआ, तो बीते हुए विगत वर्ष लगता है, तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा कि मोहन विगत वर्ष कलकत्ता गया था। आगे अशुद्ध वाक्य है कि गणित एक कठोर विषय है। विषय कोई कठोर नहीं होता, कठिन होता है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, गणित एक कठिन विषय है। आगे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य क्या लिखा है कि निरपराधी को दंड नहीं मिलनी चाहिए। निरपराधी नहीं होता है, निरपराध होता है, तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, निरपराध को दंड नहीं मिलना चाहिए। दोस्तों यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य क्या लिखा है कि आप खाए कि नहीं, ये हमेशा अशुद्ध वाक्य होता है। इसका सुथरा रूप या शुद्ध वाक्य क्या होगा, आप खाए या नहीं। अगला अशुद्ध वाक्य क्या लिखा है, लड़की ने दही गिरा दी, जबकि होता क्या है, लड़की ने दही गिरा दिया, यही क्या होगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। आगे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य लिखा है कि आपके दवा से वह आरोग्य हुआ, जबकि आपके दवा से नहीं होता है, आपकी दवा से होता है। सेंटेंस क्या सही होगा, आपकी दवा से। अशुद्ध वाक्य लिखा है कि कमरा लोगों से ललालब भरा है। देखिए जब किसी इंसान की बात होती है, किसी चीज़ में इंसान को रखने की, तो वो ललालब नहीं होता, खचाखच होता है। और बोतलों की जो निर्जीव चीज़ों की बात होती है, जिसमें कोई चीज़ रखी जाती है निर्जीव चीज़ों को, तो उसमें ललालब भरते हैं। ठीक है, तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा कमरा लोगों से खचाखच भरा, ये आपका शुद्ध रूप हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य है कि राम घर जाती है, जबकि राम एक क्या है, करता है, और राम एक क्या है, लड़का है। लड़के के लिए कौन सा जेंडर लगता है, पुरुषलिंग लगता है, तो यहाँ पे क्या होगा, पुरुषलिंग होगा, स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग होगा। पुल्लिंग के लिए क्या हो जाएगा, राम घर जाता है, तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा राम घर जाता है। अशुद्ध वाक्य हो जाएगा कि मैंने जाना है, जबकि इसका शुद्ध रूप क्या होगा, मुझे जाना है। बात समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य क्या लिखा है कि मैंने आपके घर में रखी पुस्तक को देख ली, जबकि इसका शुद्ध रूप क्या होगा, आपके घर में रखी पुस्तक को मैंने देख लिया, देखा। आगे अशुद्ध वाक्य क्या लिखा है कि विद्यालय में सभी कक्षा में विद्यार्थी बुलाए गए हैं, जबकि इसका शुद्ध रूप क्या होता है, सभी कक्षा के विद्यार्थी विद्यालय में बुलाए गए हैं। आगे अशुद्ध वाक्य क्या है कि मनोज रोती है, जबकि मनोज क्या है, एक पुल्लिंग है, तो मनोज का क्या हो जाएगा, मनोज रोता है, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य क्या है कि 100 रुपया से धन्यवाद प्राप्त हुआ, जबकि इसका शुद्ध रूप क्या होगा कि 100 रुपया धन्यवाद प्राप्त हुआ। ठीक है, 100 रुपया प्राप्त हुआ धन्यवाद, इसको आप ठीक कर लीजिए। यहाँ पे आपका धन्यवाद नहीं होगा, यहाँ पे एक ही बार धन्यवाद यूज़ किया जाएगा, यानी प्रयोग होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका शुद्ध रूप क्या था, 100 रुपया प्राप्त हुआ धन्यवाद। आगे अशुद्ध वाक्य है कि गीता ने सीता से पूछा कि सीता कहाँ चली थी, जबकि इसका सही वाक्य क्या होना चाहिए कि गीता ने सीता से पूछा कि तुम कहाँ चली गई थी। बात समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं। अशुद्ध वाक्य क्या लिखा है कि दक्षिण का अधिकांश भाग पठार है, जबकि इसका शुद्ध रूप क्या होता है, दक्षिण का अधिकांश पठार है। आगे अशुद्ध वाक्य क्या होगा कि मैंने बोला कि कल मत आना, मैंने बोला कि कल मत आना, ये आपका अशुद्ध वाक्य है, जबकि शुद्ध वाक्य क्या होना चाहिए कि मैंने कह दिया कि कल मत आना। समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य क्या लिखा है कि 1 रुपये में कितना पैसा होता है, जबकि शुद्ध वाक्य क्या होता है कि 1 रुपये में कितना पैसा होता है, ये आपका शुद्ध वाक्य होना चाहिए। आगे अशुद्ध वाक्य लिखा है कि वह सीधा साधा आदमी है, जबकि आदमी है नहीं, आदमी है होता है, तो वह सीधा साधा आदमी है, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। आगे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य लिखा है कि वहाँ भारी भीड़ एकत्रित हो गई, वहाँ होना क्या चाहिए शुद्ध वाक्य, वहाँ पर भारी भीड़ एकत्रित हो गई, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। आगे का प्रश्न क्या है कि अशुद्ध वाक्य गोलियों की बाढ़ के सामने कोई नहीं टिक सका। देखिए पानी की बाढ़ आती है, ठीक है, या नदी में बाढ़ आती है, गोलियों की बौछार होती है, तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, गोलियों की बौछार के सामने कोई टिक नहीं सका, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य क्या है कि हम गांधी जी की मूर्ति का दर्शन करने गए थे,
जबकि शुद्ध वाक्य होना चाहिए कि हम गांधी जी की मूर्ति देखने गए थे। ठीक है। आज का लास्ट प्रश्न क्या है कि अशुद्ध वाक्य क्या है कि रमा पढ़ती पढ़ती सो गई थी, जबकि शुद्ध रूप क्या होना चाहिए, रमा पढ़ते पढ़ते सो गई थी दोस्तों। तो ये था आज का शुद्ध अशुद्ध वाक्य। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। ऐसे ही मैं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला इसी तरह लाता रहूँगा। ऐसे ही अपना प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे आगे के नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द